अपना घर परिवार छोड़कर इस समाज को अपना घर बताया। उनका एक किस्सा है जो मैं आप सभी के बीच पेश करने जा रहा हूँ। साथियों, ये भी एक बड़ा दर्द भरा किस्सा है। ऐसे में जब उनकी शर्ट जो है फट जाया करती थी या पैंट उनकी फट जाया करती थी या चप्पल उनकी टूट जाया करती थी, तो उन्होंने बनियान जो है वही फटी बनियान धोकर रस्सी पर सुखा दी। उनका एक कार्यकर्ता उनसे मिलने आया और साथियों वो उतार के उसको फेंकने जा रहा था कि इतने में माननीय काशीराम साहब आए। वो बोले, भाई रुको, आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, DS4 के संस्थापक, वाम सेफ के संस्थापक और इस देश में मैं कहूं बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम को रीओपन करने वाले, जय भीम के नारे को पूरे देश में विदेश तक पहुंचाने वाले बहुजन समाज की एक मुखर आवाज बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम साहब के बारे में। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने दिन रात अपना घर परिवार छोड़कर इस समाज को अपना घर बताया, उनका एक किस्सा है जो मैं आप सभी के बीच पेश करने जा रहा हूँ। साथियों, ये भी एक बड़ा दर्द भरा किस्सा है, आप महसूस कीजिएगा। हमारा जो मूवमेंट यहाँ तक पहुँचा है बड़े संघर्षों से, बड़े त्याग समर्पण बलिदान के साथ यहाँ पहुँचा। ये बात जो कही जाती है यूँ ही नहीं की जाती। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने दलित शोषित वंचित तबके को एक राजनीतिक पार्टी बना के दी, एक सोशल प्लेटफॉर्म बना के दिया और लोगों को बताया कि सत्ता की पावर क्या होती है, लोगों को सत्ता तक पहुंचाया भी। तो साथियों, आपको मैं उनका एक किस्सा बताना चाहता हूं। बड़ा दर्द भरा किस्सा है, बड़े ध्यान से आप इस किस्से को सुनिए। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब जब बहुजन समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, फूले साहू अम्बेडकर की विचारधाराओं पर चलकर इस समाज को भी बाबा साहेब के नाम से अवगत करा रहे थे, उनके मूवमेंट से अवगत करा रहे थे। तो साथियों, सुबह अपने घर से निकलते थे और शाम हो जाती थी, जहाँ भी पहुँच जाते थे वहीं अपनी रात गुजारकर फिर अगले दिन सुबह वहीं से नई शुरुआत करते थे। तो साथियों, घर परिवार त्याग दिया था, कोई नौकरी थी, नौकरी त्याग दी थी, ये समाज ही उनका घर था, उन्होंने बोल दिया था। तो साथियों, ऐसे में जब उनकी शर्ट जो है फट जाया करती थी या पैंट उनकी फट जाया करती थी या चप्पल उनकी टूट जाया करती थी, तो जो उनके कार्यकर्ता लोग थे या उनको चाहने वाले लोग थे, तो वो लोग ही कहीं ना कहीं से जो है उनको वो चीज़ें जो है भेंट कर दिया करते थे। किसी ने शर्ट फटी हुई देखी, किसी ने शर्ट भेंट कर दी, किसी ने पैंट फटी देखी, किसी ने पैंट भेंट कर दी, किसी ने चप्पल टूटी देखी तो किसी ने चप्पल भेंट कर दी। लेकिन साथियों, शर्ट के अंदर जो बलियान होती है वो किसी को नहीं दिखती। साथियों, शर्ट के अंदर जो मान्यवर काशीराम साहब के जो शर्ट के अंदर बनियान थी ना, जो पहनते थे, उसके अंदर साथियों बहुत बड़े बड़े छेद हो चुके थे, वो पूरी तरह से फट चुकी थी। लेकिन साथियों, वो किसी को दिखती नहीं थी तो किसी ने भेंट भी नहीं की। और मान्यवर काशीराम साहब के पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे, जो थे वो सिर्फ बहुजन मूवमेंट में लगाने के लिए थे, क्योंकि वो समाज के पास से उनका पैसा आया था, निजी पैसा नहीं था। साथियों, एक बनियान की कीमत कोई ज़्यादा थोड़ा ही होती है, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने बनियान नहीं खरीदी। तो साथियों, एक बार का किस्सा है कि मान्यवर काशीराम साहब सुबह सुबह नहाकर जो है बाहर निकले और उन्होंने बनियान जो है वही फटी बनियान धोकर रस्सी पर सुखा दी। और साथियों, उसी रोज़ सुबह उनका एक कार्यकर्ता उनसे मिलने आया और उसने देखा कि बाहर रस्सी पर जो है फटी बनियान टंगी। तो उसको लगा कि कोई असामाजिक तत्व जो है मान्यवर काशीराम साहब के बाहर ये फटी बनियान जो है वो टांग कर चला गया। तो साथियों, उसने बड़े गुस्से में चिल्लाया कि किसने की है ये हरकत, कौन यहाँ पे ये फटी बनियान जो है टांग के चला गया है। और साथियों, वो उतार के उसको फेंकने जा रहा था कि इतने में मान्यवर काशीराम साहब आए। वो बोले, भाई रुको, इसको क्यों फेंक रहे हो, बनियान किसी और की नहीं, मेरी है। साथियों, इतना सुनकर जो है उस कार्यकर्ता की आंख में आंसू आ गए कि साहब, आप इतनी फटी बनियान पहन के जो है दिन रात लगे रहते हैं। तो साहब ने बताया कि यही बनियान थी मेरे पास पैसे थे जो वो समाज से आए हुए थे, मैं उनको अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि थी बलियान तो मैंने सोचा भी नहीं। तो आंखों में आंसू लिए वो कार्यकर्ता वहीं से तुरंत मार्केट की ओर चला जाता है साथियों, और एक जोड़ी बनियान मान्यवर काशीराम साहब को लाकर भेंट करता है और बोलता है कि साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमें आपके बारे में पता नहीं था। तो साहब ने बोला, वो बनियान दोबारा उसको देकर के, ये लो भाई, अब तुम इस बनियान को फेंक सकते हैं। साथियों, वो कार्यकर्ता आंसू लिए मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में लेट गया और रोने लगा। तो साहब ने उठा के बोला कि क्या हुआ, ये बनियान ही तो थी, इतना इसमें रोने वाली क्या बात है, कोई बात नहीं। लेकिन साथियों, आप
इस पीड़ा को महसूस करिए जो उस कार्यकर्ता ने उस पीड़ा को महसूस किया, कि वो माननीय काशीराम साहब जो पूरे देश के वंचित तबके की लड़ाई लड़ रहे थे, SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके पास फटी बनियान थी, एक बनियान तक लेने के लिए उन्होंने सोचा नहीं और समाज के लिए दिन रात लगे रहे। साथियों, उस पीड़ा को आप भी महसूस कीजिए। ये किस्सा जो आपके बीच में बार बार लेके आता हूँ ना साथियों, किस्से सिर्फ इसीलिए लेके आता हूँ कि आपके अंदर भी चेतना जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट में चलने के लिए जागे। आप भी बाबा साहेब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और फूले साहू, उन तमाम लोगों की विचारधाराओं पर चलकर जिन्होंने इस देश में बहुजन समाज के लिए उनके हक अधिकारों के लिए काम किया, कुर्बानी दी, त्याग, समर्पण, बलिदान देकर ये मूवमेंट यहाँ तक पहुँचाया, तो शायद आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बड़ा कर्ज है उन तमाम महापुरुषों का जिन्होंने अपना यथा त्याग, समर्पण, बलिदान इस समाज के लिए दिया है। हमारे जैसे तमाम नौजवान आज ऐशो आराम की ज़िंदगी जी पा रहे हैं तो उनके त्याग, समर्पण, बलिदान की वजह से। साथियों, माननीय काशीराम साहब ने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, कोई धन संपत्ति नहीं रखी, कभी किसी शादी में नहीं जाऊंगा, कभी किसी के मरे में नहीं जाऊंगा, किसी की खुशी में नहीं जाऊंगा, किसी के गम में नहीं जाऊंगा, ये समाज ही मेरा घर है, ये समाज ही मेरा परिवार है, जीऊँगा भी यहीं और मरूंगा भी यहीं। ये बात कहकर माननीय काशीराम साहब ने अपने जीवन को एक पल में बदल दिया। कब? जब उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ा। तो साथियों, ये एक किस्सा था, जो दर्द भरा किस्सा मैं आपके बीच लेके आया था। उम्मीद करता हूं कि आप इस किस्से को सुनकर और लोगों तक भी इसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे और खुद भी बाबा साहेब अम्बेडकर के दिखाए रास्तों पर चलने का प्रयास करेंगे। मैं आपका भाई अभिषेक कुमार जाटव। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम साहब।